कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश। कारसाज, मोहम्मद अली सोसाइटी, स्टेडियम रोड, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर में बादल जम के बरसे। एमेजना रोड, सोल्जर बाजार, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी बारिश। दिन भर गर्मी के बाद शाम के वक्त बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। बारिश से पहले कराची में गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1958 में जुलाई में दर्जा हरारत 42.2 तक पहुंचा था। 1982 में जुलाई में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 62 साल के बाद जुलाई में दर्जा हरारत 42.6 को छू गया। कराची में आमतौर पर जुलाई के दौरान दर्जा हरारत 33 तक रहता है। गैर कानूनी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं हुई। मई में जारी करदा ऑर्डिनेंस का वक्त भी गुजर गया। मामला कौमी असम्बली में उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना है पाकिस्तान में कानून सब के लिए एक होना चाहिए। सेलेक्टेड शख्स को मुल्क का वजीर आजम नहीं होना चाहिए। वादे और दावे सब हवा हुए। कराची की बिजली न आई। कायदाबाद, लांडी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, खारादर और किमाड़ी में भी घंटों बिजली गायब। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में बेहतरी नहीं की। कराची को ज़ायद बिजली और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस दे रहे हैं। कराची में दूध, दही और आटा महंगा हो गया। 1 किलो दूध पर पूरे 26 रुपए छाप रहा है। दही की कीमत में भी इजाफा। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। शहरियों का कहना है कि कोई बात तक नहीं सुनता और हुकूमत इतनी कमजोर क्यों है। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह 92 न्यूज़ ने मालूम कर ली। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों के सामने पेट्रोलियम डिवीजन की एक न चली। इजाफी टैक्स वसूली के लिए तेल सस्ता करने के बजाय रिकॉर्ड महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन का ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से राब्ता तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। उधर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने दावे की तरदीद कर दी। हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन उबैद अब्दुल्ला कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक तेल की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ शवाहिद को हतमी शक्ल दे दी गई। 10 माह के दौरान अकाउंट्स के जरिए 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तैयार। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत, वीडियो लिंक इंतजाम करने की हिदायत। शहबाज फैमिली मुबैना केस में मजीद पेशरफ। मंजूर अहमद नामी शख्स के नाम से शरीफ फैमिली को 1 करोड़ 60 लाख डॉलर से जायद रकूम मुंतकिल हुई। 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब में पेशी। ख्वाजा आसिफ पर अराजी से ज्यादा जमीन बेचने का इल्जाम है। लीगी रहनुमा 3 जुलाई को भी नैब लाहौर में पेश हुए थे। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा हुकूमत का फोकस सिर्फ अपोजिशन पर है। वजीर आजम बजट पर तकरीर में भी कहते हैं 5-6 आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। नफरत, इंतकाम और तकब्बुर से हुकूमत नहीं चल सकती। आटे के बहरान से मुल्क में अनारकी फैल सकती है। वजीर हवाबाजी और वजीर आजम मुस्ताफी हों। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इत्मीनान के साथ अपने काम पर लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है पानी से पकोड़े तलने के सिवा अपोजिशन को कोई काम नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में निजी अस्पताल इंतजामिया की गफलत। गायनी के ऑपरेशन गायनाकोलॉजिस्ट के बजाय जनरल सर्जन करने लगे। हेल्थ केयर कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। कई हफ्ते बाद कार्रवाई की, अस्पताल के बजाय सिर्फ 3 कमरे सील किए। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को मुश्किल करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम ने मार्च से क्रिकेट नहीं खेली, इसलिए सीरीज चैलेंजिंग होगी। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों के साथ मेहनत कर रहा है और खिलाड़ी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है सीरीज से पहले टीम भरपूर तैयार होगी। स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल पर कब्जा जमाया। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल बेंजेमा ने किए। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार स्पेनिश लीग का टाइटल अपने नाम किया है। मलिका बरतानिया की पोती शहजादी बीट्रिस की शादी हो गई। तकरीब में मलिका समेत अहले खाना और करीबी दोस्त शरीक हुए। शहजादी बीट्रिस और एडोर की शादी 29 मई को मंसूख हो गई थी। शहजादी के अतालबी नजात शौहर प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे लिया गया। फर्क यहां से शुरू होता है। पहला फर्क तो मैंने बता दिया कि इसको पब्लिक किया गया। इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप बता दें अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा फरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूद रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उज़ैर वाला JIT हो। ये रिपोर्ट्स अदालतों के हुक्म से ही पब्लिक हुई और वो भी पटिशनर्स बेचारे चक्कर लगाते रहे अदालतों के और पता नहीं कितना अरसा उनको सर्फ हो गया। ये तो एक बड़ी स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड किस्म की ट्रांजैक्शन थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये भी था कि जब वो स्टे आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से खुद परसू किया गया। मैं खुद बहैसियत वकील आपको बता रहा हूँ कि स्टेज नहीं चल सकते। एक बेजा स्टे जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलव्वस ना हो। आप अगर हक पे हैं और आपका केस ठीक है, आप अदालत में जाके खड़े होते हैं। इसमें अदालतों को भी इल्ज़ाम देना गलत है कि हम कहते हैं जी कि अदालतों से स्टे आ जाता है। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने एडजुडिकेशन करनी है। आप अपना मुकदमा जाके लड़ें, वो उसी दिन फैसला कर देंगे, जिस तरह के शुगर कमीशन में हुआ। बहुत जोर से, बहुत जोरावर लोग अदालत में गए, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे वकेट कर दिया। पहले उन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना गया, उसको कोई उसमें एडजर्नमेंट नहीं ली गई, इमीडिएटली उसको परसू किया गया, वो खारिज कर दिया गया। लेकिन मैं उसके ऑर्डर पे भी थोड़ा सा बताऊंगा कि वो ख़ास उस ऑर्डर के अंदर एक शिकायत मेरे बारे में की गई थी, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा केयरफुल हूँ। लेकिन इसी तरह से यही वाले जो मिल मालकान हैं, इनका सिंध चैप्टर सिंध हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद ये वही वाला तरीका वारदात है जो कंपटीशन कमीशन के खिलाफ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से भी एक स्टे ले आया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम इनकी हरकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले वो सिंध हाई कोर्ट का स्टे वकेट कर दिया। साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि जितनी भी पेंडिंग पटिशन्स इस मामले के ऊपर हैं, उनका हाई कोर्ट्स, जो भी रेलेवेंट हाई कोर्ट्स हैं, वो 3 हफ्तों के अंदर उसका फैसला करें। क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टे को वकेट करके मुकदमे का तफसीली फैसला भी अब कल आ चुका है, उसके जवाब में इंट्रा कोर्ट अपील भी की हुई है, जो इस वक्त 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये 3 हफ्तों के अंदर तय होना है। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, तो वो इन्हीं मिल मालकान, मालदार मालकान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हटवा के, स्टेज को खारिज करके
इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है वो आटे वाले इशू के ऊपर एक खबर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना।